अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अलीबाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के बारे में बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के लेटेस्ट सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी चैनल आपके साथ साथ है। तो आज बात करेंगे, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों जो एसेट क्लासेस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी हो सकती है। उससे हमने जो है ये कंपैरिजन करने के बाद एक एनालिसिस किया और उसमें से हमने ये निकाला कि बेस्ट ऑप्शन आपके पास गोल्ड और रियल एस्टेट में से आपके पास जो एक बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की वो रियल एस्टेट है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट दो एसेट क्लासेस रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं बात करूंगा कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी है। और अगर आप रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में दोनों में से अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों को कंपैरिजन करके आप किस में हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आज उसके लिए जो है चंद चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले आप बात करते हैं ROI की, ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप जो है वो रियल एस्टेट में देखें, इसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। पिछले 10 साल का आप डाटा निकाल के देखें तो आपको जो है रियल एस्टेट में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें भी आपको एक अच्छा जो है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों का हम कंपैरिजन करें तो दोनों का जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दोनों का अच्छा मिल जाता है। तो इसका ये तो ROI है। दूसरे नंबर पर हम बात करें कि एप्रिसिएशन की बात करें कि एप्रिसिएशन जो है वो किस एसेट की जो है वो ज़्यादा है। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट जो है वो पिछले 10 सालों में जो है उसकी जो एप्रिसिएशन है वो ज़्यादा है। और स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो है वो इसकी जो एप्रिसिएशन है वो भी बढ़ती है। जैसे आपने स्टॉक में कोई शेयर खरीदा है तो उसकी जो है वो उस कंपनी अगर ग्रो करती है तो उसके साथ साथ जो है उसकी जो वैल्यू बढ़ती है, उसकी एप्रिसिएशन बढ़ती है। लेकिन स्टॉक अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में जो है वो आपको, अगर आप अच्छा एक गुड एनालिसिस कर सकते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि रियल एस्टेट में जो है वो उसकी एप्रिसिएशन जो है वो जल्दी बढ़ती है और ज़्यादा जो है उसमें आपको आगे वो जाता आपको नज़र आता है। तो उसके अलावा जो है बात करेंगे हम जो है वो कैश फ्लो की। कैश फ्लो जो है वो आपको रियल एस्टेट में मिल जाता है। रियल एस्टेट में आपको जो है रेंटल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको रेंट के थ्रू अच्छा एक कैश फ्लो मिल जाता है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आपको जो है वो डिविडेंड के थ्रू भी जो है कैश फ्लो मिल जाता है। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो वो तमाम जितने भी अपने शेयर होल्डर हैं उनमें वो प्रॉफिट वो डिवाइड कर देता है। तो इसके जो है वो डिविडेंड के थ्रू भी आपको जो है वो कैश फ्लो मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा जो आप समझ लें कि आपके लिए फ़ायदा मंद है कैश फ्लो रियल एस्टेट में, अगर कोई आपने रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो उस पर अगर आपको कैश फ्लो आ रहा है तो वो कैश फ्लो आपका जो वो एक अच्छा कैश फ्लो माना जाता है। क्योंकि उसमें जो है वो स्टॉक मार्केट में ये भी हो सकता है कि कंपनी को लॉस हो सकता है। जब कंपनी को लॉस होता है तो वो आपको फिर आपके जो है पास वो डिविडेंड नहीं आता। और अगर रियल एस्टेट में जो आप की प्रॉपर्टी अगर रेंट पर चढ़ी हुई है तो रेंट पर जो है आपको अच्छा कैश फ्लो मिल सकता है। तो दोनों के दरमियान जो है आपको कैश फ्लो मिल जाता है। लेकिन रियल एस्टेट जो है अगर उसका देखा जाए तो रियल एस्टेट में आपको अच्छा कैश फ्लो मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कंट्रोल की हम बात करें, नंबर 4 पर है कंट्रोल। रियल एस्टेट में आपके पास जो है वो कंट्रोल होता है। आपने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो प्रॉपर्टी आप अपनी मर्जी से उसे सेल कर सकते हैं, आप उसे जो है वो होल्ड कर सकते हैं। अदर हैंड आप स्टॉक मार्केट में देखें तो वहाँ पर आपको आपका कंट्रोल नहीं होता। ऑन पेपर आपकी वो एक एसेट जो है डिजिटल एसेट होता है, आप उसको जो है वो अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक मेन डिफरेंस है रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के दरमियान। ये आपका रियल एसेट होता है, वो आपका डिजिटल एसेट होता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। और एक और मैं आपको बात बताऊँ कि स्टॉक मार्केट में आपको ये इजी होता है, आपको एक जो है वो डीमैट आपने अकाउंट बनाया और जल्दी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, जल्दी आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन इसकी रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ये इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि कौन सी कंपनी जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, किस कंपनी में आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, किस कंपनी में आपको नहीं करनी। दूसरी साइड अगर आप रियल एस्टेट में देखें तो रियल एस्टेट में भी आपको मुश्किलें पेश आ सकती हैं। जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उसकी जो है वो तमाम जितनी उसकी सेल डीड्स है, उसकी जो है रजिस्ट्री है, और ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर्टी को आपको ख़रीदना भी मुश्किल होता है, सेल करना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि वहाँ पर रियल एस्टेट में आपके पास एक मुकम्मल कंट्रोल होता है और जब आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे होते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। और जो स्टॉक मार्केट है उसमें ऐसा नहीं है। आप जब आप बेचना भी चाहें
अगर आपको अच्छी प्राइस नहीं मिल रही, आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे, तो आप हो सकता है लॉस पे भी उसे बेच सकते हैं। तो ये एक दोनों के दरमियान जो है डिफरेंस है। ठीक है, कैश फ्लो का। अगर आगे हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी जो है वो तो जैसा कि गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि अपना बहुत ज़्यादा है, आप बड़ी जल्दी जो है उसको सेल कर सकते हैं, आप उसको जो है ख़रीद सकते हैं। और रियल एस्टेट में जो है वो आपको लिक्विडिटी थोड़ी कम मिल सकती है, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर्टी अगर ख़रीदी है तो वो प्रॉपर्टी आपको होल्ड करनी पड़ सकती है। जब आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे तो आप उसको जो है वो होल्ड कर सकते हैं, और जल्द अज जल्द आप उससे पैसा वापस नहीं निकाल सकते। और स्टॉक मार्केट में जो है वो आप जब भी चाहें तो आप अपने जो है वो शेयर वापस ले सकते हैं, अपना पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको वापस आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है लिक्विडिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो है वो लिक्विडिटी कम है। तो ये 4 से 5 चीज़ें जो है मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरे अगर हिसाब से मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो दोनों जो है ये इन्वेस्टमेंट क्लासेस जो है आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। दोनों एसेट क्लासेस आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। अगर मैं अपने जो है वो एनालिसिस के हिसाब से बताऊं, तो अगर आपने एक अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी है तो उससे अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है तो उसी रेंटल इनकम को आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो एक प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उस पर आपको 30-40 हज़ार अगर रेंटल इनकम आ रही है तो उसी को आप जो है वो स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों क्लासेज में आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो है फर्स्ट जो है आपकी असल जो रियल एसेट है वो रियल एस्टेट ही। आपको पहले रियल एस्टेट के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पर आप जो है अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको जो रिटर्न आता है उसको आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस जो है एनालिसिस से और इस जो है वो कंपैरिजन से मेरे हिसाब से जो है आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके लिए रियल एस्टेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।